हम उपस्थित हैं यहाँ ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर, आरती स्थल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर रोज वहाँ यहाँ साढ़े 5 बजे भव्य भजन संध्या का आयोजन होता है और प्रतिदिन यहाँ कोई ना कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है, भगवान श्री कृष्ण को अपने भजनों से श्रद्धा अर्पित करता है। आज इसी भजन संध्या में हमारे बीच उपस्थित हुई डॉक्टर स्वरी शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं आपका आज का जो कार्यक्रम, भजन संध्या का जो कार्यक्रम हुआ, उसका अनुभव जानना चाहता हूँ। आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव रहा और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पावन धरा पर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भजन संध्या प्रस्तुत करना अपने आप में ही एक प्राउड मोमेंट है। तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया। बस यही कहना चाहूँगी। देखिए, मंच कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो मंच है वो विशेष मंच है, जी क्योंकि भजन संध्या के पश्चात यहाँ महा आरती का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। और जी उससे पहले भजन प्रस्तुत करना अपने आप में एक उपलब्धि है, और बिल्कुल। वो भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो तो क्या कहना। और मैं ज़रा आपकी संगीत साधना और संगीत शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ मिली और कैसे आपने शिक्षा ग्रहण की? मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मेरे परिवार में जो है वो संगीत है। सबसे पहले मेरे दादाजी जो हैं वो संगीत में बहुत अच्छा मतलब सिखाते थे सबको। जब वो पाकिस्तान से यहाँ आए थे तो वो हारमोनियम ही लेकर आए थे अपने साथ, सब लोगों ने गहने उठाए, लेकिन हारमोनियम लेकर आए, उसके बदले ही वो यहाँ पर स्टैंड हुए और अपने बच्चों को भी संगीत की शिक्षा दी। उसके पश्चात मेरी जो बुआ जी हैं वो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं, सितार वादिका हैं। प्रोफेसर सरोज शर्मा। जी, 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 सरोज शर्मा जी और उस्ताद अमजद अली खान साहब की शिष्या हैं। मेरे फूफा जी सुभाष घोष जी, वो भी जो हैं वो इसी में हैं। तो उनके साथ बचपन से ही मैं जाती थी संगीत कार्यक्रमों में। धीरे-धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई क्योंकि ब्लड में है, तो नेचुरली ये चीज़ आनी ही थी। बस इसी तरह से मैंने इसमें शिक्षा ग्रहण की, एमए किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, पीएचडी किया पटियाला यूनिवर्सिटी से और आज मैं आर्य कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। सबकी दुआओं का, सबकी ब्लेसिंग्स का असर है। देखिए, संगीत की बहुत सारी विधाएं हमारे मध्य प्रचलित हैं, जी, है ना? और उनमें से भक्ति संगीत एक अलग विशेष स्थान रखता है। जी, जैसा कि हम लोग सब देख रहे थे, आपके पीछे छोटी छोटी बच्चियां आपके साथ कोरस में सहगान कर रही थी। जी, जी। तो अब वो आपसे सीखते हैं बच्चे, क्या आप किन्हीं को शिक्षा दे रही हैं? जी हाँ, एक तो मेरी अपनी ही बेटी है जो मेरे साथ संगत करती है। उसको भी बचपन से ही गाने का शौक तो है ही है और साथ-साथ वो गाती भी है, नृत्य भी करती है। उसके साथ मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ 8th क्लास से हैं। जब वो 8th क्लास में थी तब से मेरे साथ हैं। उन्होंने संगीत की शिक्षा ली है और अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं संगीत को लेकर। दर्शकों को क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जो दर्शक हैं, जी। उनके लिए कुछ लाइनें आप बताइए। बस सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इतने बड़े लेवल का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हर साल होता है। ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और इसी तरह से ये महोत्सव होता रहे, लोग इसी तरह से यहाँ आते रहें और हमारे भारत की संस्कृति का दूर-दूर तक प्रचार-प्रसार होता रहे। बस यही मैं कहना चाहूँगी। इसके बहुत लिए बहुत सबको बहुत-बहुत बधाई बहुत हो। बहुत धन्यवाद स्वरी शर्मा जी। नहीं, जी और धन्यवाद।